हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको हमारे नए कानून बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के बारे में बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, नए कानून को पढ़ने की आदत डाल लीजिए। अब इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम पहले आईपीसी बोलते थे, अब वो नए शब्दों में बीएनएस कहलाएगी। बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम सीआरपीसी कहते हैं। और तीसरा कानून इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको अब हम बोलेंगे बीएसए। आज मैं आपको सीआरपीसी के बारे में बताऊंगी। सीआरपीसी के सेक्शन 154 में एफआईआर के बारे में जिक्र था और अब इस नए कानून बीएनएसएस में वही एफआईआर 173 में, पहले 154 सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज होती थी। अब यही एफआईआर नए कानून बीएनएसएस में 173 में एफआईआर दर्ज होगी। आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगी कि इन कानून में क्या और कितना चेंज आया है। सीआरपीसी के 154 में 3 सबसेक्शन थे, वहीं नए कानून के 173 में 4 सबसेक्शन हैं। सेक्शन 154 के सबसेक्शन 1 में बताया गया था ओरल और रिटर्न एफआईआर के बारे में, और वहीं सबसेक्शन 2 में और सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि कैसे अगर आपकी एफआईआर थाने में नहीं लिखी जाती है तो आप एसपी के द्वारा अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अब यही सब सेक्शन 173 में दिए गए हैं। सेक्शन 173 सबसेक्शन 1, सेक्शन 173 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4। इस तरह से नए कानून में 4 सबसेक्शन दिए गए हैं। देखते हैं कैसे। सेक्शन 173 कि सबसेक्शन 1 में ये चेंज आया है कि पहले उसमें एफआईआर आप किसी भी थाने में नहीं लिखा सकते थे, क्षेत्रीय अधिकार में ही आप अपनी एफआईआर लिखा सकते थे, लेकिन अब ये दायरा हटा दिया गया है। अब आप किसी भी थाने में अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हैं। वो 0 एफआईआर होगी, बट आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। कोई भी थाने वाला अब आपको एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। साथ ही नए कानून में एक चेंज ये भी आया है कि अब आप ई कम्युनिकेशन के माध्यम से भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। यानी कि अब 3 तरह से आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। एक ओरल यानी कि बोल करके, दूसरा आप रिटर्न में, जो कि पहले भी था, और तीसरा ई कम्युनिकेशन के माध्यम से, यानी कि अब आप ई कम्युनिकेशन के माध्यम से भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। 173 का सबसेक्शन 2 वो सेम 154 की सबसेक्शन 2 की तरह सेम टू सेम है। जैसे कि पहले भी उसमें एफआईआर की फ्री कॉपी के बारे में था, वैसे ही एज इट इज़ इसमें भी वही फ्री कॉपी के बारे में है। यानी कि उसका सबसेक्शन 2, इसका सबसेक्शन एज इट इज़ है। एज इट इज़ वैसा कि वैसा ही उठा के इसको यहाँ रख दिया गया है। अब आते हैं सेक्शन 173 के सबसेक्शन 3 में। ये पूरी तरह से चेंज है। ये बिल्कुल नया प्रोविज़न डाला गया है, एकदम चेंज है, बिल्कुल अलग। इसमें बताया गया है, सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि 3 साल से 7 साल तक की सजा वाले जो अपराध होते हैं उसकी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में इसमें बताया गया है। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी डीएसपी के माध्यम से उनकी परमिशन के बाद की जाएगी, और यदि प्रथम दृष्टया ये अपराध पाया जाता है तो इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की जा सकती है। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जिसको कि 14 दिन के अंदर खत्म करना होगा। और अब आते हैं सेक्शन 173 के सबसेक्शन 4 में, जो कि 154 का सबसेक्शन 3 था, एज इट इज़ उठाकर उसको सबसेक्शन 4 में रख दिया गया है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ 2 ही सेक्शन याद करने होंगे, और 2 में से भी सिर्फ आपको एक ही सबसेक्शन अच्छे से देखना है, यानी कि सबसेक्शन 3। बाकी सब कुछ सेम है, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आज मैंने अपने नए कानून बीएनएसएस के बहुत इंपॉर्टेंट सबसेक्शन के बारे में बताया है, यानी कि 173 जो कि एफआईआर के बारे में है। यह हमारी नित्य जीवन में चलती ही रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उम्मीद है आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके प्यार के द्वारा मुझे सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।